ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। सब करना है, शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब। लेकिन पहले क्या करना है कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। हाँ भाई, क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती, फिर सड़क पे आओगे। ध्यान करने का मजा जंगल में नहीं है, ध्यान करने का मजा सड़क पे है, बाजार में। कम से कम डेली एहसास होता रहेगा ना कि विकास कितना हुआ। इसलिए जो लोग जंगल वंगल भाग जाते हैं 15-20 साल बाद लौट के आते हैं, बहुत सर पटकते हैं अपना, क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं है तो तुम्हें 2 साल बाद फील ही होने लगेगी। देखो क्लाइव, 7 समंदर उस पार का आदमी भारत में साम्राज्य बना रहा है। क्या हिम्मत रही होगी उसके पास। अब कानपुर में कोई तमिलनाडु का आदमी आके पार्क में तुमको 2 झापड़ मार के चला जाए तो कितनी बड़ी तौहीन है तुम्हारी। मतलब कोई तमिलनाडु से आया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए कानपुर शहर से, तमिल आदमी, कोई जनाधार नहीं, ना तुम्हारी जात का ना तुम्हारे धर्म का, उसका टैलेंट कितना बड़ा होगा। यहां जो 50 साल कानपुर में रहे वो वार्ड मेंबर ही जीतने की स्थिति में नहीं है, उनका अपना परिवार वोट देने को तैयार नहीं। बीवी कहती देखो मैं भाजपा को दूंगी। अरे तुम में से कई सारे लोग हैं जो मॉडर्न इंडिया कई बार पढ़े होंगे, तुम्हें पता ही नहीं था मॉडर्न इंडिया में पढ़ना क्या है, आज पता चला ना। अब एक नए पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे कि भारत में मोनार्की का अंत कैसे हुआ यार, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, भारत लोकतंत्र कैसे बना, भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसे आई। तो उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आधुनिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे ना, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, मॉडर्न करेंसी सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ये सब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। है? अभी तक तुम उस अप्रोच से पढ़ ही नहीं रहे थे। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है, किसी चीज से भागो मत, सब करना है, शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब। लेकिन पहले क्या करना है। अब ये सारी चीजें किससे आएंगी? शक्ति से। पहले शक्ति लियो, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो, शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। वो देखो जेलेंस्की पंजाब का, भगवंत मान, 7 साल पहले उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, अब आई, कल मैंने बताया तुमको, और आगे कह रही है कि मैं इनके लिए दुआ करती थी। ये सब घटनाएं नहीं है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। मोदी जी का इतना लोग विरोध करते हैं मुझे मिलाकर, लेकिन सामने आ जाए तो हाँ भाई, क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार। पूजा व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की। तो जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो ना। अभी तुम गांव की पट्टीदारी में जाके फंस जाओ, खत्म तुम्हारा खेल। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। 2 कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। अब तुम्हारे फादर की तरफ कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, तब तो मारना ही पड़ेगा।
बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हुए। हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मार, बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ, बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो, वहां जाओ। और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले जाओ यहां से उन्नाव, फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले जाओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे 4-4 घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेके कि भैया 4 घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है, वहां नहीं मन कर रहा, वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही। ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है? ये 20 मिनट के बाद कर रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले, क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही 1 कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे, आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है। तुम कभी इसकी बारी हो, यही ध्यान है, और क्या ध्यान है? ध्यान आरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे वो बड़े महान हुए। पांडव रहे ना अज्ञातवास में, राम रहे ना अज्ञातवास में, कृष्ण रहे अज्ञातवास में, कौन नहीं रहा अज्ञातवास में? अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना और फिर वहां से लौट कर आना इसी समाज में दोबारा। और दुबे जी बढ़िया भाई, ठीक है, हाँ हाँ। और तुमको इतना मजा आएगा। वो सब जो लोग तुम्हें गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था बाबा मठ में चले जाएंगे, अब बोलो बाबा प्रचार ही कर रहा था बुलडोजर पे खड़ा होके। बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है, अब बोलो। समाजवादी वाले गाना बनाए थे, चल सन्यासी अनिल राजभर, कहीं नहीं, 10 मार्च को 2 गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। आजकल कह रहे हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी संत हैं। शक्ति का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। बाबा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, असम से तांत्रिक मंगाएंगे। शक्ति है, अगर यही गेम पलट गया होता। सब शक्ति है।